वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जो हिंदी से संबंधित है, जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र से डरे हुए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को बताएं कि प्रश्न पत्र तो जैसे स्कूल व्याख्याता के पेपर में पूछा गया था वैसे ही आएगा, जीके का पेपर भी। ऐसे मत सोचना कि जीके का प्रश्न पत्र आसान आ जाए और हम पास हो जाएं। 40% वाला क्राइटेरिया भी है और प्रश्न पत्र है वो टफ भी आएगा, लेकिन आप अपने आप को मैनेज कर लेना भाई। आपको मैनेज करना है कि पेपर में प्रश्न कैसे करने में हर बार वीडियो बना रहा हूं कि आपको कैसे कैसे प्रश्न पत्र हल करना है, कैसे एग्जाम हॉल में बैठना है, कैसे आपको अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना है, कैसे अपनी तैयारी को 3 घंटों में किस प्रकार साबित करना है, कैसे अपने जो पुराने संघर्ष है उन संघर्षों को कैसे अंतिम रूप देना है। उसके बाद में तो आसान हो जाएगा। जब आपका चयन हो जाएगा तो बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, पीछे भी वीडियो देखना। लेकिन एक बार फिर मेरी उत्कंठा जागी, बच्चों के कॉल आए कि सर स्कूल व्याख्याता का प्रश्न पत्र थोड़ा सा खराब हो गया, क्या करें। तो उनको बोला भी कुछ भी नहीं हुआ, एक जितना गिरे हो उतना मतलब आंकड़े हो उतना गिरे नहीं, उठकर दोबारा तैयारी शुरू करो। अभी स्कूल व्याख्याता के बाद में वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम है, तो वरिष्ठ अध्यापक के जितने भी साथी यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख रहे हैं वो अपने आप को सही तरीके से मैनेज करके बढ़िया तरीके से मानसिक संतुलन को बनाए रख के और पेपर दे के आना है, बढ़िया पेपर दे के आना है। अब की बार मेरे को ऐसा सुनने को न मिले कि प्रथम प्रश्न पत्र है वो पास नहीं हुआ, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि पॉलिटी अच्छे तरीके से तैयार कर लो, आपको इको सर्विस बढ़िया तरीके से तैयार करना है, आपको करंट जी के बढ़िया तरीके से तैयार करना है, आपको जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है वो बढ़िया तरीके से तैयार करनी है, पॉलिटी है वो इंडिया की और जो राजस्थान की पॉलिटी है वो दोनों बढ़िया तरीके से तैयार करनी है, आपको ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी से संबंधित भी तैयारी करनी है। ज्यादा इतिहास कला और संस्कृति में आपको डीप नहीं जाना है, क्योंकि प्रश्न आएगा तो आपको सही होगा, आपका सही हो जाएगा। डीप प्रश्न पूछा गया तो किसी का सही नहीं होगा, है ना। तो ऐसे उम्मीद मत करना कि किसी का सही नहीं होगा, वो प्रश्न मैं सही कर दूं तो मेरा फर्स्ट पेपर पास हो जाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं होता। तो आप जितने भी साथी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सभी के सभी साथी प्रथम प्रश्न पत्र है उसको थोड़ा आराम से करके आए, उसको आराम से करके आए। वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपने जो एक किताब निकाली हुई है वरिष्ठ अध्यापक हिंदी से संबंधित तैयारी करने वाले जितने भी साथी, उनको बताएं कि हिंदी साहित्य का इतिहास की और भाषा विज्ञान की एक ज्ञान सरोवर पब्लिकेशंस के माध्यम से पूरे राजस्थान में उपलब्ध है। ये किताब आई हुई है, इस किताब का फ्रंट पेज है। इस किताब में मूल पुस्तकों का सार संग्रह, जितने भी ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उन ऑथेंटिक पुस्तकों के सार संग्रह को तैयार करके और ये पुस्तक बनाई है। आज दिन तक आरपीएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए, मैं हिल्ले मार मार के कह रहा हूं कि आज दिन तक आरपीएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सारे के सारे इसमें ऐड किए हुए हैं कि कहां से कैसे कैसे प्रश्न आया है, वो सारा का सारा इसमें ऐड किया है। तो ये किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ये किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा आपको बताएं कि वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले जितने भी साथी है वो पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करके आप वीडियो कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कंटेंट है वो पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करके वीडियो कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। ये जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है वो प्रथम प्रश्न पत्र को बढ़िया तरीके से तैयार करें। इसके अलावा द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करूं तो द्वितीय प्रश्न पत्र में जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में एक तो आपको काव्य शास्त्र पढ़ना है बढ़िया तरीके से, एक तो आपको काव्य शास्त्र है वो बढ़िया तरीके से पढ़ना है, अर्थात काव्य शास्त्र के प्रश्न आएंगे वो एकदम पैटर्न प्रश्न आएंगे, 100% आपके सही होंगे, ऐसे एकदम 100% सही होंगे आपके काव्य शास्त्र के प्रश्न है तो 100% सही होंगे। इसके अलावा ये जो बीए वाला पार्ट है ना इसमें थोड़ा सा गौर रखना, ये जो बीए वाला पार्ट है इस पार्ट को अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि कई मैटर है जो स्कूल व्याख्याता से हटकर लगता है। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास सेम का सेम है, काव्य शास्त्र सेम का सेम है। शिक्षण विधियां जो है, जो शिक्षण विधियां है उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। 20 प्रश्न आएंगे, शिक्षण विधियां सिर्फ नहीं है बल्कि शिक्षा शास्त्र भी है उसमें, उसमें शिक्षा शास्त्र भी है। तो सिर्फ शिक्षण विधियां नहीं पढ़नी है आपको, इसके अलावा शिक्षा शास्त्र भी पढ़ना है भाई। तो ये शिक्षा शास्त्र भी पढ़ लेना, साथ साथ में शिक्षण विधियां पढ़ लेना, ये महत्वपूर्ण है भैया आपके लिए।
ये स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जिनका शिक्षण विधियों से कोई पाला नहीं है, वो एक बार शिक्षण विधियां जरूर पढ़ लेंगे। अगर आपको शिक्षण विधियों की पीडीएफ नहीं है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा शिक्षण विधियों की। और इससे संबंधित आपको कोई भी असुविधा हो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में, आपको कोई भी असुविधा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी समस्या के समाधान के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी प्रकार की असुविधा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा भाई, ठीक है ना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।